कंपनी की मेहरबानियों की वजह से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब इस वक्त 4 टिकटॉकर सहेलियों के हत्थे चढ़ा हुआ है। और मजे की बात यह है कि ये चारों ही मखसूस नशिस्तों की पैदावार हैं। कोई नहीं मरियम नवाज कौन सा जीत कर आई हैं, वो भी तो फॉर्म 47 के जरिए ही मुसल्लत की गई हैं। और वो मखसूस नशिस्त आसिम मुनीर ने स्पेशल तौर पर दी है। और यहाँ मजे की बात यह है कि इन 4 औरतों में एक और लौंडा भी है, परवेज रशीद साहब, वो भी पंजाब में हुक्मरान हैं। वो पता नहीं कौन सी मखसूस नशिस्त पर आए हैं, हालांकि वो तो औरत भी नहीं हैं। और वो जनाब अली मरियम नवाज के उस्ताद मोहतरम समझे जाते हैं। जिनके उस्ताद ऐसे हों तो फिर शागिर्द कैसे होंगे, आप इस बात का अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं। नानी के उस्ताद मोहतरम भी नाज़िबा वीडियोस की जद में आ चुके हैं। वो भी ऑनलाइन एक औरत के साथ मस्तियां करते हुए पकड़े गए थे। और बज़ाहिर लगता यही है कि नानी भी इनके नक्शे कदम पर चलते हुए अपने पास नाज़िबा वीडियोस का कलेक्शन बना चुकी हैं। सियासत तो इनको आती नहीं, ब्लैक मेलिंग का धंधा है चल रहा है। इन्हीं चारों में से एक हिना परवेज लट है। रजीम चेंज के दौरान इस औरत ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, अपना वक्त जान माल सब लुटा दिया, कभी किसी के आगे तो कभी किसी के आगे। इस मसूफा की भी नाज़िबा हरकतें करते हुए कई बार वीडियोस लीक हो चुकी हैं। लेकिन अब तो यही लगता है कि नून लीग वालों में कोई शर्म हया है ही नहीं। और अब बज़ाहिर इनका स्लोगन बन चुका है कि बंदा ढीठ होना चाहिए, इज्जत तो आनी जानी चीज है। कुछ दिन पहले उस्मा बुखारी की भी AI जनरेटेड नाज़िबा वीडियो लीक हुई थी, जिसका केस अभी तक अदालत में चल रहा है। और पाकिस्तानी अदालतों के हालात क्या है ये आप बखूबी जानते हैं। और आज हिना परवेज लट की एक शख्स के साथ नाज़िबा वीडियो लीक हुई है, जिसमें वो मुबैना तौर पर रंग रलियां मना रही हैं। हुआ कुछ यूं है कि नई नवेली बनी पटवारम मरियम इकराम। एक तो अभी तक इस बात का पता नहीं चला जो पटवारी बनता है बेगैरत क्यों हो जाता है। ये मसूफा भी रजीम चेंज से पहले PTI का हिस्सा हुआ करती थी। फिर इस मुल्क के करता धरता लोगों ने इसको दाना डाला और PTI के खिलाफ जुबान इस्तेमाल करना शुरू कर दी। हर वक्त सोशल मीडिया पर नंगा नाच करती हैं और सिर्फ PTI के खिलाफ भौंकती रहती हैं। 3-4 दिन पहले मसूफ ने एक ट्वीट किया जिसमें लिखा, लोजी मार्केट में महरंग बलोच की भी नाज़िबा वीडियोस आ चुकी हैं। इन वीडियो के पीछे म्यूजिक लगा होगा, जीने की हिवस नहीं किसी का मुझको डर नहीं। मसूफा का ट्वीट करना था कि सोशल मीडिया सार्फिन ने जई तई फेर के रख दी। वो छित्तर मारे हैं कि मसूफा मुद्दतों याद रखेगी। लोगों ने फिर मसूफा की ऐसी फोटोशॉप और AI जनरेटेड तस्वीर कमेंट की कि तौबा तौबा। इस पर एक शख्स का ट्वीट करते हुए कहना था, सबको अपनी तरह समझा है क्या? तुम्हारे बेगैरत बाप ने या भाई ने तुम्हें ये सब करने की इजाजत दी होगी और तुम्हारी कमाई से अयाशी की जिंदगी गुजार रहे होंगे। लानत तुम्हारी नस्ल पर बेगैरत। एक और सारिफ ने लान तान करते हुए ट्वीट किया, नून लीग के पास वीडियोस के अलावा है ही क्या? फौज और नून लीग सियासत की बजाय डार्क वेबसाइट पर पोर्न सेंटर खोल लें। जैसे च्यूंटियां लीडर वैसे च्यूंटियां फॉलोअर। मरियम इकराम के कमेंट सेक्शन में एक शहरी ने हिना परवेज भट्ट की मुबैना तौर पर नाज़िबा वीडियो शेयर कर दी तो जैसे तूफान ही बर्पा हो गया। अब सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ ये वीडियो शेयर हो रही है। इस वीडियो में मौजूद शक्ल तो हूबहू हिना परवेज भट्ट जैसी है, लेकिन लगता है कि AI जनरेटेड है। इस AI के दौर में कहा नहीं जा सकता कि वाकई ये वीडियो रियल है या फेक, मगर जो भी है इनके करतूत भी अच्छे नहीं हैं। अगर वीडियो असली भी है तो फिर कौन सा इन लोगों ने मान लेना है। क्योंकि अब नून लीग और मरियम नवाज का तो ऑडियो वीडियो का धंधा बन चुका है। अगर इनके करतूतों का बज़ाहिर जायजा लिया जाए तो आप अच्छी तरह जानते होंगे कि मसूफा हुकूमत मिलने से पहले किस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नाज़िबा वीडियोस के नाम पर जजेस, जर्नलों और सियासतदानों को ब्लैकमेल किया करती थी। दूसरी जाने मोहित पीरजादा ने आजकल ठीक ठाक रंदा फेर रखा है। जिन बुनियादों पर आप जनरल फैज हमीद का कोर्ट मार्शल कर रहे हैं, इस हिसाब से गुज़श्ता 28 महीनों में हजारों आर्मी ऑफिसरान हर किस्म की गैर कानूनी गैर आईनी सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। उन्हें हर तरह के गैर कानूनी काम के लिए इस्तेमाल किया गया। ये जो लोगों के घरों के बाहर वीगो आती है, जो दरवाजे तोड़े जाते हैं, जो जज साहबान को हिरासा किया जाता है, ये जो ऑडियो वीडियो बनाकर जजेस को रिजाइन करने पर मजबूर किया जाता है, ये जो कराची यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गुम हो जाते हैं, ये जो शायर और सहाफ़ी उठा लिए जाते हैं, अगर आप इन तमाम चीज़ों को ज़रा सा भी इन्वेस्टिगेट करेंगे तो इसके पीछे आपको फौज के और ISI के अफसरान नजर आएंगे। अगर जनरल फैज हमीद का कोर्ट मार्शल सियासी सरगर्मियों और गैर आईनी सरगर्मियों पर किया गया तो फिर आने वाले दिनों में फौज के सैकड़ों अफसरान को हथकड़ियां लगेंगी। वो कटहरे में खड़े होंगे और इनके कोर्ट मार्शल होंगे। उनका मजीद कहना था कि तहरीक इंसाफ के खौफ से जल्दी में ये बिल तो पास करवा दिया
کہ اب کوई भी इस्लामाबाद में जलसा नहीं कर सकेगा, लेकिन अब जब तक कोई हुकूमत इस कानून को ख़त्म नहीं करती तो कोई और भी इस्लामाबाद में जलसा नहीं कर पाएगा, ना मरियम नवाज और ना ही फजलुर रहमान। आपने आसिम मुनीर की रात वाली तकरीर तो सुनी होगी। आसिम मुनीर की तकरीर सुने तो तासुर मिलता है कि एतमाद की शदीद कमी है, बोलने का अंदाज इंतहाई गैर मौसर है। वाजबी तालीम की वजह से अल्फाज की अदायगी इसके लिए मुश्किल तरीन होती जा रही है। बाजवा भी बिल्कुल ऐसा ही था, ना कोई काबिलियत, ना स्टाइल, ना एतमाद। बगैर पर्ची के न वो बोल सकता था ना आसिम मुनीर। इसलिए जब ये लोग इमरान खान के सामने खड़े होते हैं तो बोने लगते हैं और वो सारी दुनिया की तवज्जो हासिल कर लेता है। चुनाचे ये इनके ज़ाती मफाद में था कि इमरान खान को मंजरनामे से हटाकर उसकी जगह जरदारी, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ जैसों को लाया जाए जो काबिलियत के एतबार से इनसे भी नीचे हैं और पर्ची के बगैर बोलते वक्त इनकी भी जुबानें लड़खड़ा जाती हैं। इमरान खान और फौजी क़यादत समेत दूसरी सियासी लीडरशिप में पर्सनैलिटी का इतना ज्यादा गैप होने की वजह से इमरान खान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में कमी नहीं आ रही। जनरल बाजवा इमरान खान पर मुसलसल ये एतराज़ करता था कि बुज़दार नाअहल है, असद उमर को मईशत का पता नहीं, शौकत तरीन को फनांस के अलावा कुछ नहीं आता, हमाद अजहर से पावर सेक्टर के मामलात मैनेज नहीं हो सकते। और अपना हाल ये था कि खुद का सगा भाई भी FA पास भी ना कर सका और जाली सनद पर PIA की तरफ से बर्मिंघम में हराम खाता रहा। जनरल बाजवे का भाई इकबाल बाजवा FA पास नहीं कर सका, इसके बावजूद PIA के बर्मिंघम ऑफिस में डिप्टी स्टेशन मैनेजर बन गया। अगर कहीं इस हराम खोर ने FA पास कर लिया होता तो शायद आज ये चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी या DG ISI या कहीं कोर कमांडर लगा होता। सारे के सारे नहले, निकम्मे, जाहिल और करप्ट हैं। खबर आई कि इसके भाई की FA की सनद जाली थी। चुनाचे PIA ने इसे कहा कि खुद ही इस्तीफा देकर चला जाए ताकि रिटायरमेंट बेनिफिट्स, पेंशन, प्रोविडेंट फंड वगैरह सब मिलते रहें। कोविड के दिनों में इकबाल जावेद बाजवा ने अपने लिए एक सेक्रेटरी रखने का बजट मांगा। PIA के उस वक्त के कंट्री हेड UK ने जवाब दिया, सर हफ्ते में एक चार्टर्ड फ्लाइट हम बर्मिंघम से चलाते हैं, मतलब हफ्ते में 4 घंटे आप काम करते हैं, इसके लिए सेक्रेटरी का बजट कहाँ से लाएं। इमरान खान का आज कहना है, कहता हूँ कि 8 सितंबर को अवाम निकले, ये हकीकी आज़ादी की जंग है, आज़ादी इंसाफ से आती है, इसके लिए कौम बाहर आए। 22 अगस्त का जलसा मनसूख कराने के लिए मिन्नतें की गई, 8 सितंबर को जलसा कराने की यकीन दहानी करवाई गई थी, मगर अब इसमें भी रुकावटें खड़ी की जा रही हैं, चोरियां माफ करवाई जा रही हैं और कौम को कहा जाता है कि कुर्बानियां दो। अशराफिया ने इस मुल्क में अरबों के केस माफ करवा दिए। जो लोग हुकूमत में हैं इन सब के अरबों रुपए बाहर पड़े हैं। मोहसिन नकवी के $550 मिलियन बाहर पड़े हैं, इसको कौन पकड़ेगा। साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने मुझे बताया था, नवाज शरीफ और जरदारी के अरबों के केसेस हमारे पास पड़े हैं। जनरल बाजवा आगे नहीं बढ़ने दे रहा, कहते हैं कि नून लीग के साथ नहीं बैठते, इन्होंने इलेक्शन में डाका मारा, इनके साथ कैसे बैठ जाएं। चोरी करनी है तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर जाएं और जो मर्जी करें इनके साथ मिल जाएं तो सारे केसेस खत्म। ये इंसाफ नहीं है। हर दफा जलसे में रुकावटें और रखना डालना इस बात का आकाश है कि नाम नेहाद हुकूमत जानती है कि अवाम इनके साथ नहीं, इसलिए ये अवाम से खौफजदा हैं, हाथों से दी हुई गिरहें दांतों से खोलनी पड़ती हैं। इस हुकूमत का अंजाम इबरतनाक नजर आ रहा है। समीना पाशा।